पिछले पीरियड में हमने योग फार्मूला पर चर्चा किया था। साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी और कॉट ए प्लस बी। इसी प्रकार से व्यवकलन फार्मूला भी होते हैं। जिस प्रकार से योग फार्मूला को आपने प्रूफ किया था, व्यवकलन फार्मूला को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। साइन ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये व्यवकलन फार्मूला कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तीसरा tan ए माइनस बी का फार्मूला होता है tan ए माइनस tan बी 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। और लास्ट में जो होता है cot ए माइनस बी का फार्मूला। तो cot ए माइनस बी का फार्मूला आप देखेंगे cot ए इंटू cot बी, cot ए इंटू cot बी प्लस 1 और cot ए माइनस cot बी। तो ये व्यवकलन फार्मूला कहलाते हैं। जिस प्रकार से योग फार्मूला आपने देखा था, ठीक उसी प्रकार से व्यवकलन फार्मूला होते हैं। इसके आधार पर आप प्रश्नावली के या अपने प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्नों को हम लेते हैं। इसी योग और व्यवकलन फार्मूला के आधार पर उसको हल करने का प्रयास करेंगे। पहले छोटे छोटे प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 1, यदि साइन ए बराबर 3/5 है और कॉस ए बराबर आपका यहां पर कॉस ए की जगह कॉस बी है, साइन ए एंगल दिया हुआ है, कॉस बी एंगल दिया हुआ है, 12/13 हो तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि मान ज्ञात करना है। हो तो साइन ए प्लस बी योग फार्मूला के आधार पर और कॉस ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए माइनस बी के मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमको दिया गया है, वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रॉब्लम जो दिया गया है वहीं से स्टार्ट होगा। दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। तो इसके आधार पर आप कॉस ए गणना कर सकते हो। कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अर्थात √1 माइनस 9/25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 16/25 अर्थात 4/5 निकल गया। ये कॉस ए का मान हुआ। दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? कॉस बी आपको दिया हुआ है। कॉस बी बराबर 12/13। तो आप साइन बी का मान भी कैलकुलेट कर सकते हो। √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और ये √1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है आपका 144 और ये 169। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25/169, 25 का वर्गमूल 5/13 प्राप्त होता है। अब हम फार्मूले में सीधा मान रख लेते हैं। हमको पहला कैलकुलेशन करना है, गणना करना है साइन ए प्लस बी। तो इसका योग सूत्र होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
ये योग फार्मूला है। इस योग फार्मूला में सीधे सीधे हम मान लिख लेंगे। साइन ए का मान आपको दिया हुआ है 3/5 और कॉस बी का मान दिया हुआ है 12/13 प्लस कॉस ए का मान हमने गणना किया है 4/5 और साइन बी का मान भी हमने निकाला है 5/13। इस तरीके से सब मान को सबमिट कर देते हैं। 12×3 36/65 और प्लस 4×5 20/65। इसको जब हल करेंगे 36 प्लस 20 56/65। एक वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गया साइन ए प्लस बी का मान। साइन ए प्लस बी का मान आपको कैलकुलेट हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस ए माइनस बी का मान हमको निकालना है। तो कॉस ए माइनस बी, इसका व्यवकलन फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसका व्यवकलन फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए का मान 4/5, कॉस बी का मान 12/13 प्लस साइन ए का मान 3/5 और साइन बी का मान 5/13। 12×4 48, 48/65 और प्लस 15/3×5 15/65। 48 और 65, 8×5 13 और 5×1 6, 63/65। 63/65 ये आपका उत्तर हो गया। इस तरीके से हम योग और व्यवकलन फार्मूले के आधार पर हम हल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक छोटा प्रश्न और देख लीजिए। यदि प्रश्न नंबर 2, यदि कॉस ए का मान दिया है 1/7 तथा कॉस बी का मान दिया हुआ है, कॉस बी का मान दिया है 13/14, हो तो सिद्ध करो, हो तो दिखाइए, हो तो दिखाइए कि a माइनस बी इज इक्वल टू 60। हमको ये दिखाना है। चलिए, माइनस दिया हुआ है मतलब व्यवकलन फार्मूला का इस्तेमाल करना है। कॉस के रूप में कर सकते हैं अपन। तो जो दिया गया है हल में, देखिए इसके हल दिया गया है कि क्या दिया गया है आपको कि cos a बराबर 1/7। तो यहां पर साइन ए का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। देन साइन ए का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो। देन साइन ए, या इसको इज इम्प्लाई मत लिखिए, जो चल जाएगा ऐसा ब्रैकेट। साइन ए का मान 1 - cos स्क्वायर ए, 1 - √1 - cos स्क्वायर ए, और इसको लिख सकते हैं हम 1/47 और ये मिल जाएगा √, एक कम हो जाएगा और आपको 47 है तो 49, ये हो जाएगा 48/49 और इसको हम लिख सकते हैं 4√3/7, 4√3/7 के रूप में कर सकते हैं। ये साइन ए कैलकुलेट हो गया। इसी प्रकार से कॉस बी है तो हम कॉस साइन बी ले सकते हैं। पुनः कॉस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 13/14, तो हम साइन बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन बी हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर बी, मान को रख दीजिए। 1 - 13 का होता है 169 और 14 की स्क्वायर 196। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 27/196 हो जाता है, 27/196। और 27 को हम लिख सकते हैं 3 × √3/14 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। अब हमको गणना करना है a माइनस बी, तो आप साइन फार्मूला लेंगे तो भी चल जाएगा, कॉस फार्मूला लेंगे तो भी चल जाएगा। तो सुविधा के दृष्टिकोण से हम कॉस a माइनस बी का व्यवकलन या कॉस का व्यवकलन फार्मूला लेते हैं।
व्यवकलन फार्मूला लेते हैं cos a माइनस बी। इसका सूत्र होता है cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ये फार्मूला हमने यूज किया। मान रखते हैं cos a का मान 1/7, cos b का मान 13/14 प्लस sin a का मान 4√3/7 और sin b का मान इंटू 3√3/14। इस तरीके से हमने निकाल लिया। हाँ, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये 13 बटे, तो ये हो जाएगा आपका 13/98। और यहां पर देखिए 4 × 12 और √3 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 12 × 36/98। अब इस दोनों का योग कर देंगे। 6 × 3 9 हो गया और ये 3 × 4 = 5 हो गए। 59/98। और आप जानते हैं कि 49 3 × 4 49/98, ये 1/2 हुआ। तो आपने देखा cos a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किसका मान होता है? cos 60 का मान होता है। इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। तो यहां से आपको मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 60 और यही हमको सिद्ध करना है। इस तरीके से हम बहुत ही सरलतम ढंग से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ सर्वसमीका या सिद्ध करने का देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि इसमें देखिए कि साइन, प्रश्न है साइन 105 अंश प्लस कॉस 105 अंश प्लस कॉस 105 अंश इज इक्वल टू आपका कॉस 45 अंश। प्रश्न है साइन 105 अंश प्लस कॉस 105 अंश इक्वल टू कॉस 45 अंश हुआ। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष इज इक्वल टू साइन 105 अंश प्लस कॉस 105 अंश। अब 105 अंश को क्या लिख सकते हैं? 60 + 45 साइन 60 + 45 डिग्री। इसी प्रकार से cos 105 को लिख सकते हैं 60 + 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इसको sin a + b के फार्मूले से सॉल्व करेंगे और इसको cos a + b के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो पहला जो ब्रैकेट है ध्यान दीजिए, sin 60 × cos 45 sin a cos b प्लस cos a cos 60 और sin b sin 45, ये पहला ब्रैकेट हुआ। इसी प्रकार से प्लस सेकंड ब्रैकेट cos 60 × cos 45 माइनस sin 60 × sin 45 डिग्री, ये सेकंड ब्रैकेट हुआ। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये वैल्यू को हमने सबमिट कर दिया। अब sin 60 का मान √3/2, cos 45 का मान √1/√2, cos 60 का मान 1/√2 और sin 45 का मान 1/√2। इसी प्रकार से cos 60 का मान 1/2 और cos 45 का मान 1/√2 माइनस sin 60 का मान √3/2 और sin 45 का मान 1/√2।
तो आप देख रहे हैं कि पहला स्टेप और अंतिम जो पद वो कैंसिल हो रहा है, और इसका जब हम मान निकालेंगे 1/2 दोनों को योग करेंगे तो कितने मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे 1/√2 मिलेंगे। 2 कैंसिल हो जाएंगे, जब जोड़ोगे तो मिल जाएंगे 1/√2। अब 1/√2 किसका मान होता है? 1/√2 होता है cos 45 का। तो इस तरीके से यही इसका दायां पक्ष हो गया। बाएं पक्ष से दाएं पक्ष हमने सिद्ध कर लिया। ठीक इसी प्रकार से एक छोटा सा और प्रॉब्लम देखिए। एक प्रश्न है cos 45 माइनस ए इंटू cos 45 माइनस बी। cos 45 माइनस ए इंटू cos 45 माइनस बी। अगला स्टेप है इसका माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस बी। माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी आपको प्रूफ करना है। इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी सिद्ध करना है। देखिए प्रश्न है आपका, एक सर्वसमीका है cos a माइनस cos 45 माइनस ए इंटू cos 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्रूफ करना है। इस सर्वसमीका का हम बायां पक्ष लेते हैं इसको हल करने के लिए। बायां पक्ष लेते हैं तो आपको मिलेगा cos 45 माइनस ए इंटू cos 45 माइनस बी माइनस साइन 45 माइनस ए इंटू साइन 45 माइनस बी लेते हैं। अब यहां देखिए थोड़ा सा इस फार्मूला पर गौर कीजिए। इसको पूरा a मानिए इस एंगल को, और इस एंगल को भी मानिए। cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो ये cos a प्लस b का फार्मूला है। तो a आपको ये मानिए, b आपको ये मानिए। तो ये फार्मूला किसका हो गया? cos a प्लस b। इसको लिख दीजिए a का मान 45 माइनस a प्लस 45 माइनस b। कंप्लीट हो जाएंगे, cos 90 हो जाएंगे, 90 माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएंगे a प्लस बी। 90 माइनस a प्लस बी, और cos 90 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा होता है, तो आपको मिल जाएंगे साइन a प्लस बी। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप साइन a प्लस बी सिद्ध कर सकते हैं। इस सर्वसमीका का ये दायां पक्ष है। फिर आगे की विषय वस्तु को देखते हैं। ऐसे सर्वसमीका थोड़ा जो जिसमें योग और व्यवकलन फार्मूला को हम बहुत आसानी से उपयोग कर सकते हैं, ऐसा और कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन π/4 प्लस एक्स, साइन π/4 प्लस एक्स माइनस साइन π/4 माइनस एक्स माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू √2 साइन एक्स आपको सिद्ध करना है। एक बार प्रश्न पर और गौर कीजिए। साइन π/4 प्लस एक्स माइनस साइन π/4 माइनस एक्स, इसको हल करने के लिए हम इस सर्वसमीका का या त्रिकोणमिति फलन का हम बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू साइन π/4 प्लस एक्स माइनस साइन π/4 माइनस एक्स। अब यहां पर देखेंगे ये π/4 का मतलब होता है 45, तो साइन 45 प्लस एक्स और माइनस साइन 45 माइनस एक्स। पुनः आगे देखिए, इसको दो भागों में तोड़ लीजिए फार्मूले में, साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के फार्मूले में। तो चलिए आइए, साइन 45 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस
cos 45 इंटू साइन एक्स, ये पहला टूट गया। इसी प्रकार से माइनस करके दूसरा स्टेप देखते हैं, साइन 45 माइनस एक्स, तो साइन 45 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 45 इंटू साइन एक्स। पुनः आगे बढ़ते हैं, तो साइन 45 या इसके मान को रख दीजिए यहाँ पर, या अगले स्टेप में रखते हैं, साइन 45 कॉस एक्स प्लस कॉस 45 इंटू साइन एक्स माइनस इनका गुणा कर दें, साइन माइनस साइन 45 इंटू कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे कॉस 45 इंटू साइन एक्स। अब मान को रख देते हैं इसमें, देखिएगा साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इंटू कॉस एक्स, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है इंटू साइन एक्स और माइनस साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस एक्स और लास्ट स्टेप है कॉस 45 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो आप देखते हैं ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास बचेंगे कितने, ये तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप, तो 2 साइन ऑफ एक्स अपॉन √2 और इसको लिख सकते हैं हम, 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 इंटू साइन एक्स, और यही हमको सिद्ध करना है, ये इसका दायां पक्ष है। आगे और कुछ प्रॉब्लम देखिए। एक प्रश्न है आपका कि साइन a प्लस 45, साइन a प्लस 45 अंश इंटू साइन a माइनस 45 अंश इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a/2 हमको सिद्ध करना है। साइन a प्लस 45 इंटू साइन a माइनस 45 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a/2 हमको प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हल करने के लिए इसका हम बायां पक्ष लेते हैं, बायां पक्ष इज इक्वल टू साइन a प्लस 45 इंटू साइन a माइनस 45, इस दोनों को हम साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के रूप में तोड़ लेंगे, तो साइन a कॉस 45 प्लस कॉस a साइन 45, पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया, इनटू साइन a कॉस 45 और माइनस कॉस a साइन 45, दूसरा ब्रैकेट को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए ये फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये फार्मूला होता है, सर्व समीका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिल जाएंगे साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर 45 और माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर 45। अब मान को रख देते हैं, कॉस स्क्वायर 45 का मतलब होता है 1/2 हो गया, रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये साइन स्क्वायर a इंटू 1/2 माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू 1/2, इसको हल कर लेंगे तो आपको मिलेगा नीचे 2 साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, और यही हमारा दायां पक्ष है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से सरलतम ढंग से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे और कुछ अभ्यास प्रश्नों को लेंगे हम।
एक सर्वसमीका लेते हैं। एक सर्वसमीका साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी, साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस ए, कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस लास्ट स्टेप है साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू आपको जीरो प्रूफ करना है, इज इक्वल टू आपको जीरो प्रूफ करना है। तो इसको हल करने के लिए हम इसका बायां पक्ष लेते हैं, दायां पक्ष तो जीरो ही है, बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए ले लिया हमने। इसके बाद सभी स्टेप में जो व्यवकलन फार्मूला है उसका इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप में साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक इसी प्रकार से दूसरे चरण में साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी और लास्ट चरण में प्लस साइन सी इंटू कॉस ए माइनस कॉस सी इंटू साइन ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए। फिर आगे देखिए अलग अलग कर लेते हैं पूरे स्टेप को। साइन ए इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी। फिर देखिए माइनस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी फिर प्लस साइन सी इंटू कॉस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए और माइनस लास्ट में कॉस सी इंटू कॉस ए अपॉन कॉस सी इंटू कॉस ए। अब जो जो स्टेप कट जाते हैं उसको देख लेते हैं। ये इसके साथ कट गया और ये इसके साथ कट गया, ये कॉस सी के साथ कट गया, कॉस बी के साथ कट गया, कॉस ए के साथ कट गया, कॉस ए के साथ कट गया। लास्ट स्टेप में देखिए कॉस सी साइन ए, सॉरी ये साइन ए, तो ये इसके साथ कट गया। अब देखेंगे हमको मिला ये टेन ए ये मिल गया टेन ई माइनस टेन बी और प्लस टेन बी और माइनस टेन सी और प्लस टेन सी और माइनस टेन ए। देखिए माइनस टेन ए प्लस टेन ए के साथ कटा, प्लस टेन सी माइनस टेन के साथ, प्लस टेन बी माइनस टेन बी के साथ कटा। इस प्रकार से ये जीरो प्रूफ हो गया। यही आपका दायां पक्ष है। अगले कुछ और प्रश्नों पर हम विचार करते हैं।
सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 10 a इंटू 10 a बाई 2, 1 प्लस 10 a इंटू 10 a बाई 2 इज इक्वल टू 10 a इंटू कॉट a बाई 2 माइनस 1, और लास्ट स्टेप में सेक a भी इनको प्रूफ करना है। ये लेफ्ट साइड है, ये मिडिल टर्म्स है और ये राइट टर्म्स है। इसको हल करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 प्लस 10a इंटू 10a बाई 2। आगे बढ़ते हैं, इसका बायां पक्ष को लेकर, बायां पक्ष इज इक्वल टू 1 प्लस 10a इंटू 10a बाई 2, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब ये एक काम करते हैं, हम जितने भी tan वाले पद है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। 1 प्लस साइन a अपान कॉस a, और ये हो जाएगा साइन a बाई 2 अपान कॉस a बाई 2, इस तरीके से हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि 1 के साथ है ये, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाई 1 भी ऐसा लिख सकते हैं। इसका एलसीएम हो गया कॉस a इंटू कॉस a बाई 2, ये इधर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कॉस a इंटू कॉस a बाई 2 और प्लस साइन a इंटू साइन a बाई 2। अब देखेंगे ये योगात्मक फार्मूले में सेट हो गया, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b, मतलब कॉस a माइनस b के फार्मूला में ये सेट हो गया। इसको लिख सकते हैं कॉस a माइनस a बाई 2, इस फार्मूला में ये सेट हो गया, और अपान कॉस a इंटू कॉस a बाई 2। पुनः आगे देखते हैं, उसको हल कर लेते हैं। इक्वल टू ये मिल जाएगा कॉस 2a माइनस a अर्थात a बाई 2, ये मिल जाएगा आपको कॉस a बाई 2 अपान कॉस a इंटू कॉस a बाई 2। तो a बाई 2 कॉस a बाई 2 कैंसिल हो गया, और ये प्राप्त होगा 1 अपान कॉस a, ये मिल गया आपको सेक के। तो आपने लास्ट टर्म्स बायां पक्ष को लेकर सीधा दायां पक्ष में पहुंच गया, सीधा हमने किधर पहुंच गए, दाएं पक्ष में पहुंच गए। इसी प्रकार से आप इस पक्ष को लेकर भी सीधा दाएं पक्ष में पहुंचेंगे। तो अगला स्टेप में देखिए, हम इसके मिडिल टर्म्स को लेंगे सेम इसी प्रकार से 10a इंटू कॉट a बाई 2 माइनस 1, इसको लिख दीजिए साइन a अपान कॉस a, और साइन a बाई 2 अब सॉरी कॉट है तो कॉस हो जाएगा, कॉस a बाई 2 अपान साइन a बाई 2 माइनस 1। इसको हल कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा साइन a इंटू कॉस a बाई 2 माइनस हो जाएगा कॉस a इंटू साइन a बाई 2 अपान कॉस a इंटू साइन a बाई 2। अब ये फार्मूला हो गया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, साइन a माइनस b का फार्मूला हुआ, तो इसको लिख सकते हैं साइन a माइनस a बाई 2 अपान कॉस a इंटू साइन a बाई 2। और इसको आगे बढ़ाते हुए हम लिख सकते हैं कि साइन a बाई 2 पर हल करेंगे तो अपान कॉस a इंटू साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। इसमें आप व्युत्क्रम फार्मूला में जाएंगे तो 1 अपान कॉस a का मान हो जाएगा सेक a। इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो आपने देखा, हमने इसका बायां पक्ष लिया, दायां पक्ष को प्रूव किया, फिर मिडिल टर्म्स को लिया, और पुनः हम राइट हैंड साइड को या दाएं पक्ष को प्रूव किया। इस तरीके से हम योग और व्यवकलन सूत्रों का इस्तेमाल करते हुए सर्वसमीका को आसानी से हल कर सकते हैं। कुछ और सर्वसमीकाएं देखिए।
बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। cos 20 प्लस sin 20 डिग्री अपान cos 20 माइनस sin 20, cos 20 माइनस sin 20 डिग्री इज इक्वल टू हमको प्रूव करना है 65 tan 65 डिग्री हमको सिद्ध करना है। चलिए आते हैं इसको हल करने के लिए। इस सर्व समीकरण का हम बायां पक्ष को लेकर प्रारंभ करते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू cos 20 प्लस sin 20 अपान cos 20 माइनस sin 20 डिग्री। अब इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम cos 20 से इसको डिवाइड कर दें पूरा सिस्टम में, ऊपर और नीचे। cos 20 बटे cos 20 sin 20 बटे cos 20, cos 20 से पूरा हर और अंश में डिवाइड कर रहे हैं। cos 20 बटे cos 20 माइनस sin 20 बटे cos 20। तो ये cos b से कैंसिल हो गया, आपको मिला 1 प्लस tan है, tan 20, 1 प्लस tan 20 अपान 1 माइनस tan 20 के रूप में आपको मिल गया। यहाँ तक आपने आगे आ गया। अब देखिए थोड़ा आगे देखिए, 1 को क्या लिख सकते हैं, tan 45 का मान 1 होता है, 1 प्लस tan 20, और यहाँ पर सेट कीजिए tan के फार्मूला में लाने के लिए 1 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो आप लिख सकते हैं tan 45 इंटू tan b। इस प्रकार से अरेंजमेंट कर लेंगे ताकि हम tan a प्लस b के फार्मूला में हम इसको लिख सकें। और ये tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b, 1 माइनस tan इंटू tan b। तो ये फार्मूला हो जाएगा a का मान 45 और b का 20, तो मिल गया tan 65। और यही आपके प्रश्नों का दायां पक्ष है। फिर एक प्रश्न और लेते हैं जिसमें खास तौर पे थोड़ा रीअरेंज करके प्रश्न को ही थोड़ा रीअरेंज करके सेटिंग करके हल करना ज़्यादा आसान होता है। ऐसे एक प्रश्न हम देखते हैं। tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50, tan 70 इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50, 2 tan 50 डिग्री। अब इसको इस पक्ष से यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है या इस पक्ष से यहाँ जाना मुश्किल है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा से इसको प्रश्न को ही थोड़ा चेंज कर लेते हैं। tan 70 माइनस tan 20 इज इक्वल टू 2 tan 50 डिग्री। और इसको लेकर हल करना बहुत ही आसान है। हमारा इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का ये बायां पक्ष हुआ और ये दायां पक्ष हुआ। तो इसको हल करने के लिए हम बाएं पक्ष को लेते हैं। बायां पक्ष बन गया आपका, बायां पक्ष इज इक्वल टू tan 70 माइनस tan 20। अब इसको हम सबको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। sin 70 अपान cos 70 माइनस sin 20 अपान cos 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम जब लेंगे तो cos 20 और cos 70 आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा sin 70 इंटू cos 20, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा cos 70 डिग्री इंटू साइन 20। ये फार्मूला हो गया साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फार्मूला होगा साइन 70 माइनस 20, साइन 70 माइनस 20 डिग्री
और नीचे आपके पास है cos 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, sin 50 हो गया sin 50 डिग्री अपान नीचे आपके पास है cos 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री। अब थोड़ा से ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ऊपर और नीचे 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं प्रश्नों को आगे बढ़ने के लिए। तो हम देखते हैं प्रश्नों को आगे बढ़ने के लिए मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin 50 डिग्री अपान 2 cos a cos b, अगले उसमें आने वाला है 2 cos a cos b का मान होता है cos a प्लस b या cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अगले स्टेप में आएगा ये cos a प्लस b अर्थात 20 प्लस 70 या 70 प्लस 20 के रूप में लिख सकते हो, और प्लस cos a माइनस b 20 माइनस 70 के रूप में हम इसको 70 के रूप में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sin 50 अपान cos 90 हुआ cos 90 डिग्री, और ये प्लस माइनस भी आएगा तो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos 50 के रूप में आप लिख सकते हो, cos माइनस 50 होगा और माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos 50 के रूप में आप लिख सकते हैं। फिर इसको 2 पार्ट में देखो, ये cos 90 का मान 0 हो जाएगा तो मिलेगा sin 50 अपान cos 50, sin 50 अपान cos 50, sin 50 अपान cos 50 लिख सकते हैं tan 50, तो ये 2 tan 50 डिग्री के रूप में आसानी से आप लिख सकते हो, और यही सर्वसमीका का बायां पक्ष है। आगे देखिए, कुछ सर्वसमीका और लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है tan के रूप में। tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a इज इक्वल टू, हम इज इक्वल टू देखिए प्रश्न, tan 7a माइनस tan 4a, tan 7a माइनस tan 4a और माइनस tan 3a, ये हमारा प्रश्न है, सिद्ध करना है। तो इसको हम किसी भी पक्ष को लेकर सिद्ध नहीं करते हैं, बल्कि सीधे सीधे फार्मूला, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो एंगल है 7 है, 7a tan 7a का फार्मूला लेके आप आसानी से सिद्ध करेंगे। ये इसका तरीका थोड़ा अलग है, देखिए, ना तो दाएं पक्ष लेंगे ना तो बाएं पक्ष लेंगे सरलतम ढंग से हल करने के लिए। तो हम लेंगे tan 7a, tan 7a को लिख सकते हैं tan 4a प्लस 3a, 4a प्लस 3a, 7a हो गया। अब tan a प्लस b के फार्मूला में इसको लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा tan 4a प्लस tan 3a 1 माइनस tan 4a इंटू tan 3a के रूप में लिख लेंगे। फिर आगे देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो tan 7a करके क्रॉस 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो tan 7a और माइनस tan 4a इंटू tan 3a इंटू tan 7a इज इक्वल टू, वहाँ करेंगे तो क्या मिलेगी, 1 के साथ करेंगे तो tan 4a प्लस tan 3। अब यहाँ पर जो राशि है उसको इधर ले आते हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे और उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपको मिलेंगे tan 7a ये आ जाएगा, तो माइनस tan 4a माइनस tan 3a इज इक्वल टू, उस राशि को, ये माइनस वाली राशि को उधर ले आइए, तो tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a। तो इस तरीके से
आपको ये कंप्लीट सिद्ध हो जाता है। देखिए ये पक्ष पहले आया है tan 7a माइनस tan 4a माइनस tan 3a इज इक्वल टू tan 7a इंटू tan 4a इंटू tan 3a। इस तरीके से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद। अगले के विषय वस्तु को अगली पीरियड में देखेंगे।